विशेष ज्ञान। इस अध्याय में नेपोलियन हिल बताते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं है, बल्कि उस ज्ञान का विशेष और उद्देश्यपूर्ण उपयोग होना चाहिए। वह ज्ञान को 2 प्रकारों में विभाजित करते हैं। तथेट सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज। सामान्य ज्ञान का मतलब उस ज्ञान से है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं होता, बल्कि सामान्य जानकारी होती है। इस तरह का ज्ञान अक्सर बड़े स्तर पर उपयोगी नहीं होता, खासकर तब जब धन कमाने की बात आती है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति के पास विज्ञान, इतिहास या कला का बहुत ज्ञान हो सकता है, लेकिन अगर वह उस ज्ञान को एक विशेष दिशा में केंद्रित नहीं करता, तो उसे इससे धन लाभ नहीं होगा। विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। विशेष ज्ञान वह है जिसे एक विशेष लक्ष्य के लिए संगठित और उपयोग किया गया हो। इसका मतलब है कि आप अपने ज्ञान को एक खास क्षेत्र में केंद्रित करें और इसे अपनी योजनाओं के अनुसार लागू करें। लेखक कहते हैं कि यह ज्ञान ही वास्तव में शक्ति है, क्योंकि जब इसे विशेष योजनाओं और उद्देश्यों के साथ जोड़ा जाता है, तभी यह लाभकारी बनता है। उदाहरण, लेखक हेनरी फोर्ड का उदाहरण देते हैं, जिनके पास ज्यादा स्कूली शिक्षा नहीं थी, लेकिन उनके पास इंजीनियरिंग और व्यापार का विशेष ज्ञान था। फोर्ड ने इस विशेष ज्ञान का उपयोग करके ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति ला दी और एक बड़ा व्यवसाय खड़ा कर लिया। उनकी सफलता का राज उनके पास मौजूद विशेष ज्ञान था, जो उन्होंने अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए लागू किया। ज्ञान का संगठन और प्रयोग। नेपोलियन हिल यह बताते हैं कि शिक्षा प्रणाली में एक कमी यह है कि यह केवल छात्रों को जानकारी देती है, लेकिन इस ज्ञान का उपयोग और संगठन नहीं सिखाती। उदाहरण के लिए, कई विश्वविद्यालय केवल पढ़ाई के लिए पढ़ाते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि इस ज्ञान का कैसे व्यावहारिक जीवन में उपयोग किया जाए, ताकि वह व्यक्ति को धन और सफलता दिला सके। शिक्षा केवल तब उपयोगी बनती है जब इसे संगठित योजनाओं में परिवर्तित कर दिया जाए और एक स्पष्ट उद्देश्य के लिए काम में लिया जाए। ज्ञान की शक्ति का मिथक। लेखक कहते हैं कि लोगों में यह भ्रम है कि ज्ञान शक्ति है। वह इसे एक मिथक मानते हैं और कहते हैं कि केवल ज्ञान शक्ति नहीं है। यह तभी शक्ति बनता है जब इसे योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल किया जाए। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर के पास बहुत सारा चिकित्सा ज्ञान हो सकता है, लेकिन अगर वह इसे सही ढंग से प्रयोग में नहीं लाता और एक विशेष चिकित्सा पद्धति में विशेषज्ञता नहीं हासिल करता, तो उसका यह ज्ञान शक्ति नहीं बन पाएगा। उपयोगी ज्ञान का महत्व। लेखक का मानना है कि केवल वही ज्ञान महत्वपूर्ण है जो व्यक्ति को किसी विशेष लक्ष्य की ओर अग्रसर कर सके। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया है कि हमें अपने ज्ञान को उस क्षेत्र में केंद्रित करना चाहिए जहां हम इसे लाभकारी बना सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि सफल लोग अपने ज्ञान को एक उद्देश्य में ढालकर कार्य करते हैं, जिससे वे अधिक धन और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष। इस अध्याय का सार यह है कि केवल ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है। हमें उस ज्ञान को इस तरह से व्यवस्थित करना होगा कि यह हमारे लक्ष्यों के अनुरूप हो और उसे हमारी योजनाओं में लागू किया जा सके। हिल का मानना है कि यही विशेष ज्ञान का महत्व है और यही अमीर बनने का चौथा कदम है। ऑल चैप्टर्स की डिटेल्ड समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।